Good morning class, this is Tushar sir. I am going to take lecture physics for 11th standard and this is the first lecture of 11th. First lecture will be going on the first chapter unit and dimension. हिंदी में हम इसको बोलते हो मात्रक और विमा। 11 का जो पहला जो चैप्टर है वो आपका है यूनिट एंड डायमेंशन। ये आपका इस चैप्टर का पहला लेक्चर होगा मात्रक और विमा। दैट लेक्चर विल बी गोइंग ऑन इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम। तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक मैंने यहाँ पे नोट किए हैं पूरा का पूरा मैंने इंग्लिश में लिखा है, हेडिंग मैंने हिंदी मीडियम हिंदी में भी लिख के रखा है। तो जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो आप प्रॉपर नोटबुक एंड पेन लेके बैठो। मैं बीच बीच में डिफिनेशन में हिंदी में बोलता रहूँगा और आपको वो लिखते रहना है। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम पे अगर आप आओ तो द नेम ऑफ द चैप्टर विल बी यूनिट एंड डायमेंशन। दैट चैप्टर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज यूनिट, सेकंड इज डायमेंशन। ये जो चैप्टर आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। पहले मैं डील करूंगा मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है, फिर हम डील करेंगे विमा क्या होती है, डायमेंशन क्या होता है। ये दोनों आपके अलग अलग हैं, ठीक है। हम 1 बाय 1 डील करेंगे। तो फर्स्ट वी विल डील अबाउट यूनिट एंड नेक्स्ट वी विल डील अबाउट डायमेंशन। पहले हम डील करेंगे किसको, मात्रक को, फिर हम नेक्स्ट डील करेंगे किसको, विमा को। ओके, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये चैप्टर आपका स्टार्ट कहाँ से होता है। फर्स्ट थिंग इज दैट आपको समझना क्या है। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, हिंदी में आप इसको बोलते हो भौतिक राशि। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, भौतिक राशि क्या होता है। तो भौतिक राशि क्या होता है वो समझो। जैसे आप ऐसे समझो, मैं यहाँ पे आपको कोई डायग्राम दिख रहा है। यहाँ पे आप फिगर पे आप थोड़ा सा फोकस करो। फर्स्ट वाला जो डायग्राम है वो देखो क्या है। फर्स्ट वाले डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि एक पर्सन है वो काफ़ी खुश है, काफ़ी क्या है, हैप्पी है। ओके, सेकेंड वाले डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको, एक पर्सन है जो काफ़ी सैड है, काफ़ी दुखी है। थर्ड वाले डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है कि एक पर्सन है, एक लड़की है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी सुंदर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, एक पर्सन है जो काफ़ी ईमानदार है। ये दिख नहीं रहा है बट आप सपोज करो कि ये जो पर्सन है वो काफ़ी क्या है, वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या दिख रहा है कि एक आदमी है वो खा पी कर आराम से क्या हो रहा है, सो रहा है। सोने का मतलब क्या हुआ, ये खा पी के सो रहा मतलब वो क्या है, एक नंबर का लेजी है, यानी क्या है, वो आलसी है। पांचों डायग्राम में जो आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहे हैं, पहले में क्या है, एक पर्सन है वो काफ़ी हैप्पी है, काफ़ी खुश है। दूसरे में क्या है, एक पर्सन है काफ़ी सैड है। तीसरे में क्या है कि एक पर्सन है, एक लड़की है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रही है। फोर्थ में क्या है कि एक पर्सन है वो काफ़ी ऑनेस्ट है, काफ़ी ईमानदार है। नेक्स्ट में आपको क्या दिख रहा है कि एक पर्सन है जो कि आराम से खा पी कर क्या कर रहा है, सो रहा है, मतलब वो काफ़ी लेजी है। अभी आप ये बताओ, ये जितने भी आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहे हैं, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि फर्स्ट डायग्राम विल बी गोइंग ऑन द हैप्पीनेस। पहले डायग्राम में एक पर्सन वो काफ़ी खुश है, हैप्पी है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कितना हैप्पी है, क्या आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। मैं आपको ये तो दिख रहा है कि ये पर्सन हैप्पी है, मैं आपसे पूछता हूँ कि कितना हैप्पी है, ये आपका खुश है, कितना खुश है, आप उसको बताओ। इतना खुश है, इतना हैप्पी है, इतना हैप्पी है, क्या आप उसको बता सकते हो, नहीं बता सकते। वी कांट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ नंबर। आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। हाँ, ये पता है ये खुश है, बस सफिशिएंट। यानी कि जो हैप्पीनेस है आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो क्या है, वो सैड है। एक आदमी है वो काफ़ी मुंह लटका के बैठा है, इसका मतलब क्या, वो काफ़ी वो दुखी है। अब ये बताओ कितना दुखी है, कितना सैड है, क्या आप उसको एक्सप्रेस कर पाओगे, नो, वी कांट एक्सप्रेस सैडनेस। कितना सैड है, इतना सैड है, आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। तीसरा, ये पर्सन काफ़ी ऑनेस्ट है, ईमानदार है, कितना ईमानदार है, नहीं बता सकते आप। नेक्स्ट आपका ये पर्सन काफ़ी आपका ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल है, नहीं बता सकते आप। इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है, आप क्या ऐसा बोलोगे क्या कि ये पर्सन 10 ब्यूटीफुल है। ये आपका सेंटेंस ही नहीं कुछ बनता ना, ये आपका कुछ कंप्लीट ही नहीं होता ना। ये आपका सेंटेंस क्या गलत है। ये आपका ये 20 ब्यूटीफुल है, दैट विल बी रॉन्ग, ये आपका रॉन्ग है, ठीक है। ये आपको एक डायग्राम दिख रहा है कि ये पर्सन आराम से खा पी के सो रहा है, दैट ये आलसी है, लेजी है। कितना आलसी है, नहीं बता सकते आप कि यहाँ ये पर्सन है, ये 20 आलसी है, ये 50 आलसी है, ये 100 आलसी है,
इसका कोई मतलब ही नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जितनी भी क्वांटिटी आपको दिख रही है, जितनी भी राशि आपको दिख रही है, आप उसको नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वी कांट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ नंबर दैट क्वांटिटी। आप ये जितनी भी राशि हैं, आप इन राशि को नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? तो ये तो एक अलग क्वांटिटी हो गई। ये जो क्वांटिटी है इसको आप बोलते हो जनरल क्वांटिटी, जिसको आप नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सको। हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, लेजीनेस हो गया, यानी कि कोई खुश है, दुख, उसके बाद से आलसीपन, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये सब जितने भी ब्यूटीफुल, स्मार्टनेस, ये जितनी भी क्वांटिटी है ना, ये सब आपके ये जनरल क्वांटिटी हैं। आप इसको नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अभी फिर से आप बोर्ड की तरफ देखो, फिर से देखो, आपको क्या दिख रहा है? एक स्केल दिख रहा है, एक स्केल दिख रहा है। ये तो स्केल से क्या करते हो आप? लेंथ मेजर करते हो। स्केल से क्या करते हो आप? लेंथ मेजर करते हो। नेक्स्ट में देखो क्या दिख रहा है आपको? वेट दिख रहा है। वेट का डायग्राम दिख रहा है ना। वेट से क्या करते हो आप? किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी वस्तु का क्या करते हो आप? वेट मेजर करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिख रहा है आपको? थर्मामीटर दिख रहा है। थर्मामीटर से क्या करते हो? थर्मामीटर का काम क्या है? ये तो किसी को बुखार होता है, किसी को फीवर होता है, तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है? थर्मामीटर सेट करता है। थर्मामीटर का काम क्या है? वो क्या करता है? वो टेम्परेचर मेजर करता है, तापमान मेजर करता है। तो यहाँ पे थर्मामीटर दिख रहा है। तो पहले वाले डायग्राम में जो आपको स्केल दिख रहा है, उससे आप क्या करते हो? उससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर सकते हो, और आप ये बोल सकते हो कि इसकी लेंथ है 10 मीटर, इसकी लेंथ है 20 मीटर, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। सेकेंड वाले डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? वेट दिख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो डायग्राम है, इससे आप क्या करते हो? इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर कर सकते हो। ये आपका 1 kg का है, ये आपका 2 kg का है, ये आपका 3 kg का है, ये आपका 4 kg का है। इस तरीके से आप वेट मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट आपको दिख रहा है थर्मामीटर। थर्मामीटर से क्या करते हो आप? कहीं का भी आप टेम्परेचर मेजर करते हो कि इस रूम का टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ का टेम्परेचर कितना है? 20 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ का टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ का टेम्परेचर कितना है? 19 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि आप अलग अलग प्लेस का क्या कर रहे हो? टेम्परेचर मेजर कर रहे हो। और टेम्परेचर को आप देखो 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे आप उसको नेमिंग कर रहे हो। नेक्स्ट देखो, आपको रूम दिख रहा है। इस रूम का एरिया भी आप निकाल सकते हो कि इस रूम का जो एरिया है वो कितना है? 5 मीटर स्क्वायर। इस रूम का आप चाहो तो वॉल्यूम भी निकाल सकते हो, आयतन भी निकाल सकते हो कि आप क्या बोलोगे कि इस रूम का जो आयतन है वो क्या है? 10 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब, जो भी है, 10 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब, 100 मीटर क्यूब, ये सब आपको है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, ये यहाँ पे जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? अगर आप दोनों में डिफरेंस देखो, यहाँ पे जितने भी डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, इन जितनी भी क्वांटिटी है, इन क्वांटिटी को आप नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। सैडनेस, लेजीनेस, स्मार्टनेस, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, इन जितने भी क्वांटिटी है, दैट क्वांटिटी विल नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ नंबर। दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड जनरल क्वांटिटी। ये आपकी एक नॉर्मल सी क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने आपको क्वांटिटी दिखाई, वो यहाँ पे जो क्वांटिटी मैंने आपको दिखाई है कि लेंथ, स्केल से लेंथ मेजर करते हो, वेट से क्या मेजर करते हो? किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर कर सकते हो। थर्मामीटर से क्या करते हो? टेम्परेचर मेजर करते हो, एरिया मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी है, इसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो किसके फॉर्म में? नंबर के फॉर्म में। नंबर, मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ की जो लेंथ है वो है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ये बताओ तो 10 क्या है? नंबर। ठीक है, तो लेंथ कौन सी? लेंथ एक क्वांटिटी हो गई। फिर मैं आपको बोलता हूँ कि एक आपके पास एक ऑब्जेक्ट, ये चौक है, और चौक का जो मास है वो है 10 ग्राम। 10 ग्राम, ये बताओ तो 10 क्या हो गया? नंबर हो गया ना। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं मास की बात कर रहा हूँ। तो मास को अगर आपको एक्सप्रेस करना हो तो आप इसको किस फॉर्म में करोगे? नंबर के फॉर्म में। लेंथ को अगर आपको एक्सप्रेस करना हो तो आप किस फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे? नंबर के फॉर्म में। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, एज वेल एज। नेक्स्ट, टेम्परेचर को किस फॉर्म में मेजर करोगे? नंबर के फॉर्म में। 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, एक्सेट्रा, जो भी है।
ठीक है। तो टेम्परेचर को भी मेजर करने के लिए आपको नंबर की रिक्वायरमेंट है, मास को भी मेजर करने के लिए आपको नंबर की रिक्वायरमेंट है, लेंथ को, लंबाई को भी मेजर करने के लिए आपको एक नंबर की रिक्वायरमेंट है, एरिया को मेजर करने के लिए भी आपको नंबर चाहिए, क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है 5 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, दैट विल बी एरिया। आयतन, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए भी आपको एक नंबर क्या हो सकता है, एक नंबर की रिक्वायरमेंट है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं इन दोनों क्वांटिटी में थोड़ा सा डिफरेंस करता हूं तो यहाँ पे मैंने देखो कुछ लिखा है नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, अभी मैं इस पे बाद में आता हूं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसी क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस आप नंबर के फॉर्म में कर सको, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलेंगे कौन सी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। समझ आ रहा है, ऐसी क्वांटिटी जिसको आप नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सको, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिसको आप नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सको, उसको हम बोलेंगे जनरल क्वांटिटी। ठीक है, तो दैट क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ नंबर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। ऐसी राशि जिसको हम एक संख्या के फॉर्म में दर्शा सकते हैं, ऐसी राशि को हम बोलते हैं भौतिक राशि। और ऐसी राशि जिसको हम संख्या के फॉर्म में दर्शा नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं जनरल राशि, सामान्य राशि। ठीक है, तो आपको जनरल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। नंबर के फॉर्म में अगर आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो तो फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, भौतिक राशि हो जाएगी। और अगर आप उसको नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, आपकी जनरल क्वांटिटी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे डिफरेंशियल लिखा, देखो फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि, ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड in the form of number and which follow the law of physics, that quantity is called physical quantity. A quantity which can be measured in the form of number and which follow law of physics is called physical quantity. एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सको और जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करता हो, भौतिक विज्ञान के नियमों का पालन करता हो, ऐसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इन द फॉर्म ऑफ नंबर एंड विच फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एंड एक ऐसी राशि जिसको आप नंबर के फॉर्म में निरूपित कर सको और जो फिजिक्स के नियमों का पालन करती हो, ऐसी राशि को हम बोलते हैं भौतिक राशि। और ऐसी क्वांटिटी जो फिजिक्स के नियमों का पालन नहीं करती है और उसको आप नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसी क्वांटिटी को बोलोगे कौन सी क्वांटिटी, जनरल क्वांटिटी। तो जनरल क्वांटिटी का एग्जांपल क्या हो गया, देखो मैंने यहाँ पे लिखा नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, हैप्पीनेस हुआ, सैडनेस हुआ, ब्यूटीफुल हुआ, ऑनेस्टी हुआ, लेजीनेस हुआ, ये सब क्या है, ये एक जनरल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी आपका नहीं है। इसमें कहीं भी फिजिक्स का लॉ नहीं आता, वो कितना सेड है, वो 10 न्यूटन का सेड है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी है दैट क्वांटिटी विल बी ए जनरल क्वांटिटी। यहाँ पे जो क्वांटिटी मैंने लिखी है वो देखो, लेंथ हुआ 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, तो 5, 6, 7 ये सब क्या है, एक नंबर है। मास 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 20 kg, 50 kg, दैट विल बी नंबर। टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट विल बी नंबर। एरिया 5 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, तो इसको भी आप कर सकते हो। वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब, 20 मीटर क्यूब, तो इसको भी आप नंबर के फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ये जितनी भी क्वांटिटी हैं, ये सब सारी की सारी कौन सी क्वांटिटी हैं, ये एक फिजिकल क्वांटिटी हैं। और यहाँ पे जो क्वांटिटी हैं, ये सारी की सारी कौन सी क्वांटिटी हैं, ये एक जनरल क्वांटिटी है। तो लास्ट में फिजिकल क्वांटिटी की डिफिनेशन, ए क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ नंबर एंड विच फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि ऐसी राशि होती है जो जिसको नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके और वह फिजिक्स के नियमों का पालन करती हो, ऐसी राशि को हम बोलेंगे भौतिक राशि। अभी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया कि द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर इन द फॉर्म ऑफ नंबर एंड विच फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स, दैट क्वांटिटी विल बी कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जांपल विल बी लेंथ, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एरिया, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि क्या होता है वो मैंने आपको डील कर लिया मैंने कि कोई भी राशि जिसको मापने के लिए एक नंबर की आवश्यकता होती है और वह फिजिक्स के नियमों का पालन करता हो, ऐसी राशि को हम बोलेंगे भौतिक राशि। जैसे लंबाई, क्षेत्रफल, तापमान, आयतन, ये सब क्या है, ये एक आपके भौतिक राशि हैं। अब जैसे इसको आप एक्सप्रेस कैसे करते हो वो हम यहाँ पे थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो कि लेंथ, लंबाई,
किसी की लंबाई 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, तो लेंथ को हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे आपका आता है कोई भी नंबर और यहाँ पे आपका आता है यूनिट 5 मीटर। मास को हम कैसे लिखते हैं, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम एक्सेट्रा। तो एक कैसे लिखते हैं, एक एग्जांपल 10 किलोग्राम, यहाँ पे 10 की जगह पे 20 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 40 किलोग्राम एक्सेट्रा। टेम्परेचर हम कैसे डील करते हैं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड और सब। तापमान को मैंने कैसे लिखा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 30, 40 ऐसे आप लिखते हो टेम्परेचर को। एरिया को कैसे लिखते हो, 20 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, 50 मीटर स्क्वायर, 20 मीटर स्क्वायर, इस तरीके से हम एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एरिया को कैसे मैंने लिखा है 20 मीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे ये सब क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको आप एक्सप्रेस कैसे करो वो आप यहाँ पर समझते हैं। फिर लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, मास को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, टेम्परेचर को एक्सप्रेस करने के लिए मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, एरिया को एक्सप्रेस करने के लिए आपने यहाँ पे नंबर लिखा। ओके, नंबर लिखा, उसके बाद से यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, देखो ये मीटर, किलोग्राम, डिग्री सेंटीग्रेड, मीटर स्क्वायर, इन सबको इन सबको आप बोलते हो यूनिट, ये फिक्स होते हैं, इन सबको क्या बोलोगे आप, यूनिट बोलते हो। और ये क्या है, नंबर है, 5, 10, 25, 20। तो और ये सब क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलता हूँ, आप इसको रिप्रेजेंट करो, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो अगर मुझे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, नंबर, देन उसकी यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करोगे आप, नंबर इंटू यूनिट। भौतिक राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए संख्या और मात्रक का होना बहुत जरूरी है, संख्या और मात्रक, नंबर और यूनिट। इसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर, मीन्स 1 क्या है, तो लेंथ क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटी 1 सेंटीमीटर, तो 1 क्या है, एक नंबर है। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या रिप्रेजेंट करता है, इसकी यूनिट, मात्रक। इसका वेट जो है, इसका मास जो है वो 10 ग्राम, 10 ग्राम, तो 10 क्या है, एक नंबर है, ग्राम क्या है, उसकी यूनिट है। अब यहाँ पे जो एक टर्म अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आपको फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो फिजिकल क्वांटिटी कैसे बनेगा आपका, नंबर और यूनिट का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका बनेगा क्या, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मैंने थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया, उसको मैंने लिखा Q। Q इज इक्वल टू, नंबर की जगह मैंने लिखा है N और यूनिट की जगह मैंने लिखा है U, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय N इंटू U, नंबर और यूनिट। भौतिक राशि कैसे कैसे बनेगा, नंबर और उसके मात्रक को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा भौतिक राशि आपका बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो आपका है, इसको आप बोलते हैं यूनिट। तो यूनिट क्या होता है वो हम समझते हैं। तो एक्चुअल में यूनिट क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, दैट फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी एक हम फिक्स वैल्यू कर देते हैं, उसकी एक वैल्यू फिक्स कर देते हैं। उस जो वैल्यू फिक्स होती है, उस फिक्स वैल्यू को हम बोलते हैं क्या, यूनिट। मैंने यहाँ पे देखो लिखा है, ए वैल्यू इज असाइंड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, दैट फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक फिक्स वैल्यू होती है, जैसे लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए मीटर, मास को एक्सप्रेस करने के लिए किलोग्राम, टेम्परेचर को एक्सप्रेस करने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड, एरिया को एक्सप्रेस करने के लिए मीटर स्क्वायर। चाहो तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हो, यानी 1 मीटर, 1 किलोग्राम, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 मीटर स्क्वायर। तो ये सब क्या, ये फिक्स वैल्यू है, 1 मीटर, 1 किलोग्राम, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 मीटर स्क्वायर, ये सब क्या, ये फिक्स वैल्यू। तो ये जो फिक्स वैल्यू है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट, मात्रक। तो यूनिट की डिफिनेशन क्या बोल सकते हो, ए वैल्यू इज असाइंड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, दैट फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक नंबर, एक क्वांटिटी दर्शाया जाता है, वह जो फिक्स क्वांटिटी होती है, उस फिक्स क्वांटिटी को हम बोलते हैं मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए एक हम निश्चित मान का उपयोग किया जाता है, उस निश्चित मान को हम उस राशि का मात्रक कहते हैं।
लेंथ को दर्शाने के लिए मीटर का उपयोग किया जाता है, मास को दर्शाने के लिए किलोग्राम का उपयोग किया जाता है, तापमान को दर्शाने के लिए डिग्री सेंटीग्रेड का उपयोग किया जाता है। तो ये जो फिक्स वैल्यू है, ये जो निर्धारित मान है, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी, उस भौतिक राशि का मात्रक। ठीक है, तो ये समझ आया आपको। यूनिट की डेफिनेशन, ए वैल्यू इज असाइंड to measure any physical quantity that fixed value is called unit of that physical quantity। किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फिक्स वैल्यू होती है, ये जो फिक्स वैल्यू होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक फिक्स मान का निर्धारण किया जाता है, उस फिक्स मान को हम उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे लेंथ का फिक्स मान कितना हो गया, मीटर, 1 मीटर। मास का फिक्स मान कितना हो गया, 1 किलोग्राम। टेम्परेचर का कितना हो गया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। एरिया का कितना हो गया, 1 मीटर स्क्वायर। तो ये सब क्या हो गया, उसके यूनिट हो गए। तो यूनिट का एग्जांपल, मात्रक क्या क्या हो सकता है, मीटर हो सकता है, लेंथ का किलोग्राम, डिग्री सेंटीग्रेड, मीटर स्क्वायर, एरिया का मात्रक मीटर क्यूब, जूल एनर्जी का मात्रक, न्यूटन फोर्स का मात्रक। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आपका लेक्चर आज का ये कंप्लीट हुआ। तो आज हमने क्या क्या लर्न किया, सबसे पहले आपका फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, द क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ नंबर, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल भौतिक राशि क्या होता है, ऐसी राशि जिसको हम संख्या के फॉर्म में दर्शा सकें और वह भौतिक नियमों का पालन करता हो, ऐसी राशि को हम बोलते हैं भौतिक राशि। एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो लेंथ, मास, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, लंबाई, द्रव्यमान, तापमान, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब क्या है, ये भौतिक राशि है। एंड ए क्वांटिटी विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ नंबर एंड विच नॉट फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड जनरल क्वांटिटी। ऐसी राशि जिसको हम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते और जो फिजिक्स के नियमों का पालन नहीं करता हो, ऐसी राशि को हम बोलेंगे सामान्य राशि। सामान्य राशि का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, सैडनेस, हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ जनरल क्वांटिटी। फिर नेक्स्ट, फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, नंबर चाहिए और उसकी यूनिट चाहिए। तो नंबर और यूनिट का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है आपको, फिजिकल क्वांटिटी। फिर हम बात करते हैं यूनिट क्या होता है। तो यूनिट क्या होता है, यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फिक्स वैल्यू होती है। लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 मीटर फिक्स है, मास को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 किलोग्राम फिक्स है, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स है, एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 मीटर स्क्वायर फिक्स है। तो ये जो फिक्स वैल्यू होती है, दैट फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। तो यूनिट का मैंने आपको क्या बताया, ए वैल्यू इज असाइंड टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी, दैट फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो मात्रक क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक फिक्स मान का निर्धारण किया जाता है। इस फिक्स मान को हम उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। एग्जाम्पल मात्रक का मीटर हुआ, किलोग्राम हुआ, सेंटीग्रेड, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, जूल, न्यूटन, ये सब क्या है, ये आपके भौतिक राशि के इस मात्रक हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है आपने देख लिया, फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कैसे करते हैं वो आपने देख लिया, यूनिट क्या होता है वो आपने देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डील करेंगे। तो आज का लेक्चर में यहीं पर कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू क्लास।